Hey, you're watching Fever Soundbox. मैं हूँ सुप्रिया with you. This is where हम पता लगाते हैं of independent artists, the one you should definitely watch out for. आज के एपिसोड में मेरे साथ एक बहुत ही interesting artist है, and what I find the most interesting is his name. It's like he was meant to be, in this field, in this whole art. It is none other than Rag Suri in the house. And सबसे पहले I want to ask you, what was your name Rag like from the beginning, or did you change it midway somewhere? No. Thankfully to my grandmother, Yeah. उन्होंने नाम दिया. Wow, that's brilliant. Family में music lovers रहे हैं. Is that the reason why your grandmother ended up giving you this name? I don't know, music lovers बोल सकते हैं, but no understanding of music as such. बस सुनना Okay. पसंद है, शौकीन है. Okay. So where did Rag's musical, inspiration come from? कैसे शुरुआत हुई of actually being into this, this field? So we'll go back in time then. I was, I believe, 3 years old, and उस time पे I vividly remember that there was a song called Das Bahan. Oh my God. So that was like the anthem of my childhood. Yeah. पर मैं उल्टा था. Uh-huh. मैं सुन क्योंकि घर में सब हिंदी सुनते थे. Yeah. पर मैं उल्टा था क्योंकि मेरे को स्कूल में वेस्टर्न म्यूजिक बहुत पसंद आता था. Right. आई वाज इनटू वेस्टर्न क्वायर. आई वाज टोटली इंस्पायर्ड विद वेस्टर्न स्टाइल्स. बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम शिफ्ट हुआ Uh-huh. इन एनवायरनमेंट इन स्कूल्स, एंड ग्रेजुअली आई टर्न टू हिंदी. Uh-huh. एंड वो देख देख के पहले तो घर वाले बोलते थे क्या इंग्लिश 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 ऐसा होता था. बट व्हेन आई शिफ्टेड टू हिंदी, Uh-huh. देन माय फादर सॉ पोटेंशियल कि अच्छा नहीं कुछ कर रहा है. सो ही स्टार्टेड टू रिसर्च. लाइक आई सेड, म्यूजिक लवर्स है, म्यूजिक का कुछ नॉलेज नहीं है मेरे घर में किसी को भी. नो वन फ्रॉम म्यूजिक बैकग्राउंड. सो ही रिसर्च. उन्होंने बोला कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कुछ होता है. अच्छा. एंड बी अवेयर कि मुझे पता भी नहीं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है इस टाइम तक. सो आई बिलीव दिस वाज बैक इन 2016 व्हेन ही गॉट मी इनटू अ इंस्टीट्यूट जहाँ पर वो लोग हिंदुस्तानी क्लासिकल सिखाते थे. एंड वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुआ. बट क्योंकि बच्चा था, रियाज का मतलब नहीं पता था कैसे करना है, क्या करना, कितना करना चाहिए. कोई कह रहा 6 घंटे करो, कोई कह रहा मैं तो करता ही नहीं हूँ. सो मल्टीपल लोग मिले मेरे को इन माई जर्नी. बट विद टाइम आई मेट माई गुरुमा. सो शी टॉट मी क्लासिकल म्यूजिक. पहले 3 साल तो मुझसे गुस्सा रहती थी कि तू रियाज नहीं करता. देन आई केम टू कॉलेज इन मुंबई इन 2020. एंड ये म्यूजिक स्कूल है. दिस इज़ अ फिल्म स्कूल, एंड मैं स्पेसिफिकली म्यूजिक वालों के साथ ही सराउंडेड हूँ. एंड वहाँ पता लगा मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ. व्हेन आई सॉ पीपल सिंगिंग वे बेटर देन मी, देन पता लगा कि नहीं, फिर रियाज करना पड़ेगा थोड़ा सा, जस्ट टू सस्टेन आई हैव टू डू समथिंग. एंड दैट्स व्हेन एक्चुअली आई फील कि पूरा एक जर्नी स्टार्ट हुआ फ्रॉम देयर. एंड देन शिफ्टेड टू कॉम्पोजिशन. आई हैव डन several upcoming short films that I've done right now. Thankfully I can say मेरे को एक वो चुल होती है ना, जो हिंदी वर्ड है ना, चुल. सो एक चुल है कि मेरे को जॉनरेज एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, टू एक्सपेरिमेंट विद जॉनरेज. एंड बॉलीवुड इन्फ्लुएंस हमेशा रहा है मेरे साथ. सो आई हैव बिन मेकिंग कंटेम्प्रेरी मेलोडी जो शायद हम करने में मजा है, बट विद अ टोटली डिफरेंट जॉनर Got it. कमिंग इनटू इट. That's actually pretty brilliant. सबका एक inspiration होता है. um, like everybody has a good push. जैसे आपने अपनी गुरु माँ को mention किया, which is so brilliant. Like with all respect to her for her craft and the way she's taught you. Um, moving forward, as you went deeper into this world, who else, and by that I mean जो Indian artists है out there, जिन्हें हमने commercially भी जाना है, independently भी जाना है, who has been the biggest influence on you? Again, so very I won't say unique तो बिल्कुल भी नहीं है कोई मेरा influence. It's always been अरिजीत दा, I believe, because क्लीशे है, बट मैं स्टार्टिंग से उन्हीं को सुनता आया था. व्हेन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू हिंदी सॉन्ग्स पर्सनली, इट वाज ऑलवेज अरिजीत सिंह. मैं एक वेबसाइट था लिरिक्स मिंट करके, कॉन्स्टेंटली गोइंग टू लिरिक्स मिंट कि अरिजीत सिंह ऑल सॉन्ग्स, कुछ मिस ना हो जाए. एंड देन आई वाज लिसनिंग टू सॉन्ग्स, गाने की कोशिश कर रहा था. तो ही वाज ऑलवेज द इंस्पिरेशन. सो बाद में पता लगा कि म्यूजिक डायरेक्टर भी कुछ होता है. सो व्हेन वंस आई गॉट टू नो कि अच्छा ये कंपोज ये बंदा कर रहा है, अच्छा ये सिर्फ गाते हैं, तो देन इट टर्न टू प्रीतम दा, देन इट टर्न टू शंकर हसन लॉय सर. So multiple people coming in together, but after a point of time when I genuinely got into music full time, it was
विशाल मिश्रा's time actually I feel कि कैसे हुआ का time Of start हुआ था, course, of and then course. it totally shifted to Vishal Mishra actually. Really? But of course, you know, there's been, I think he's been such a sensation. And for me, I became very inclined to Vishal Mishra's music from Sajna Way onwards. His collaboration with Lisa Mishra was, I think, fabulous. And उसके बाद Animal का गाना आना, and the way he's come up with songs and the way he's put his talent out there as an example for the rest is spot on. मतलब मज़ेदार काम किया उन्होंने for sure. Now let's talk about your song, which is, पहले बात करेंगे बेपरवाह की, right? So what was the inspiration? And मैं जानना चाहूँगी your process. Is it like you write your own songs, you compose your own songs as well? So it's mainly that, yes, I do both of them together. But with Beparwa, it was a bit different. I'm also a producer. Okay. So I was, exploring into a new genre called UK Garage. New तो नहीं है, मतलब इंडिया में बहुत कम लोगों ने करा है. So I was getting into UK Garage and मैं कुछ ऐसा produce कर रहा था, going through samples on Splice and understanding क्या कर सकते हैं. Right. And I made a hook type of a thing on my production and उसके ऊपर generally एक normal ना 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 वो एक आ गया, मतलब दिमाग कहीं से तो आता है composition, पता नहीं. पर एक composition आया and it turned out to be generally first चीज़ ही दिमाग से में आया कि बेपरवाह मन मेरा झूमे. So that was the first line that came to me. Okay. And वहाँ से then I started creating a structure in my production and फिर वहाँ पर composition गया, फिर उधर ही हाथों हाथ लिख दिया. But my main inspiration for बेपरवाह was I was into poetry. उस टाइम पे मैं बहुत poetry पढ़ रहा था and मेरे को बहुत नए नए उर्दू के words मिले, तो मैंने बोला ये तो डालना पड़ेगा. Wow. And that's how I started writing बेपरवाह. So I had the melody, I had the production, but मैं इतना अच्छा producer नहीं हूँ. I'm like a dummy producer, you can say. Okay. So I went to my friend Ugam. He's the producer of the song now. Nice. So I gave him कि ये करा है तू कर ले यार, मेरे से होगा नहीं. I gave him the composition. I said कि ये production मैंने करा है, इसको अच्छा कर दो या इसको खराब कर दो, मतलब जो भी है, मतलब इसको कुछ तो करो इसके साथ. Got it. So he did whatever it happened and then आज गाना सामने है and it was pretty good. Actually में we were planning a music video for बेपरवाह even before the release of the song, पर कुछ technical problems की वजह से we delayed the music video by a month, I believe. But it's out now. Well, that's exciting. Can we have a few lines of बेपरवाह from you, please? So I'll just sing the hook. Okay. बेपरवाह मन मेरा झूमे, हर पल तुझको ही ये ढूंढे, ये दिल सुनता नहीं अब मेरी, तुझ पे मरता रहूं मैं सोनी. क्या बात है, amazing. You have a great voice texture, by the way, and I really already see you performing in a film fair or something, you know. Inshallah, that will happen for sure. Tell me, what's your dream collaboration? जिस दिन मौका मिला किसी artist के साथ collab करने का, who would that be? It would be two different Yeah, you can name answers. two. Yeah, sure. No, Go so for two it. different answers. मतलब okay. आंसर तो बहुत सारे हैं but दो अलग tangents पे है. I believe one will be a Bollywood tangent and one will be a independent tangent. Okay. Bollywood Vishal Mishra any day. Okay. I want two things from actually Vishal Mishra collaboration. एक वो या तो वो मेरा गाना गाए जो मैंने कंपोज किया है, और एक मैं उनका गाना गाऊं. Okay. एक वैसा. Okay. In independent, I have been very fond of Desi hip hop lately, and I love King. I love Raftar. Yeah. So I feel कि some kind of a fusion of melodies, I believe can do wonders. I love how it's like two different poles, like, you know, the genres that you're not scared of exploring. It's not like, you know, how every artist, at least assumably, have a genre. Yeah. Love songs, mellow. Like, of course, even somebody like Arijit, who has such a range, has been tagged as, you know, the love song, the king of those, right? But it's great that, you know, you're already building on that range and you aim for that, which is brilliant. Tell me something, एक notion है ना कि now there are Instagram singers, है ना? And then some people who consider themselves more dedicated to the craft have certain judgments about them as well. What is your opinion of people singing a certain way out there online? They have अपने set of followers also. What is your opinion of it?
I feel both are square, both are fair, Yeah. and we coming back to the loop है ना कि ये चीज़ हमें शायद कैसे बोलना चाहिए मतलब टू बी नॉट डिप्लोमेटिक ऑल्सो No, it's okay. बेसिकली जो इंस्टाग्राम पे सिंगर्स जो गा रहे हैं दे हैव अ डिस्टिंक्ट स्टाइल Correct. एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई पीपल से कि यार ये तो ऐसे गाता है ये वैसे गाता है और Yeah. दिस इज हर चीज को ऐसे सिडक्टिव वे में क्यों गाना है दैट्स अ नोशन दैट हैज हैपेंड Yeah, बट आई फील बिकॉज इट्स हैपनिंग बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू इट हमने कभी ऐसे गाने सुने नहीं है प्रतीक कुहाड़ वन ऑफ एग्जांपल्स ही हैड बीन डूइंग दिस जब हम बॉलीवुड सुन रहे थे वो पहले भी कर रहे थे ऐसा काम but he came to a lot of limelight when we saw कि independent गाने भी अब चल रहे हैं so it's a distinct style and जैसे आपने बोला उनको अपने अपने एक set of followers है they have their own community that they're building and I feel it's very important to have your own style right there are multiple singers out there who have a very different style for example there's a artist called Raman and Raman has a very specific style of singing which could be different for everyone else शायद किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं लगेगा but he has his own community and I feel that he's doing pretty well for himself तो जो अच्छा गा रहे हैं वो तो अच्छा काम करेंगे ही और जिनको लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम ऐसा कर रहे हो आई फील वो भी अच्छा कर रहे हैं So there should be room for all all artists, right? everyone yes That's a great attitude to have. I think that's brilliant. So tell me something. When we speak of Haria, your latest track, right? What was the inspiration behind it? so so Haria did not actually have an inspiration Okay. Haria came out to me just like बेपरवाह came out to me. Okay. I was in Delhi and मैं हमेशा ये बोलता आया हूँ I was अभी भी जब मैं नीचे बात कर रहा था मैम से तो I was talking to her about this only that दिल्ली में काम नहीं हो पाता मुझसे क्यों? दिल्ली में वो माहौल नहीं लगता है मेरे को very controversial but दिल्ली में नहीं यार, you should openly talk about this. no so We मतलब don't judge you. We just want to know why. because मेरा family दिल्ली में right I'm brought up here मैं काम मुंबई में करता हूँ तो पहली बात तो यार मेरे पास मेरा सेटअप नहीं है आई जस्ट ब्रिंग माय लैपटॉप और मेरा हेडफोन होता है चलो, that's technicality. दैट इज अ टेक्निकल एस्पेक्ट एंड व्हेन यहाँ पर आता हूँ तो फिर कोई ना कोई अलग काम आता है कि इससे मिलने चलते हैं यहाँ चल लेते हैं अच्छा भाई तू 2-3 महीने बाद आया तो या ऐसे कैसे गेड़ियाँ कर रहा ज्यादा है? होती है, हाँ काम कम होता है. हाँ बिकॉज मेरा वर्क कल्चर यहाँ नहीं है मेरा वर्क कल्चर उधर है No Delhi wala is going to be, offended by this answer. मुझे बिल्कुल भी नहीं मुझे लगता है जो दिल्ली वाले फैमिलीज के साथ यहाँ रह के काम भी करे ना उनको भी दिक्कत होती है काम करने में. हमें ही देख लो यार, आज फ्राइडे है, हम कोशिश कर रहे हैं भाई फ्राइडे वाली फीलिंग आए हमें. आई नो, बट आई हैव टू आस्क यू दिस, मूविंग टू मुंबई, वर्किंग देयर, वहाँ का जो एकदम हसल कल्चर है उसमें बिल्कुल घुल गए आप? हसल मतलब डिपेंड करता है आप उसको कैसे देखते हो आई डोंट सी इट एज हसल आई फील कि एवरीवन इज हाँ मतलब देख के डर बहुत लगता है जब आप अगर मान लो वर्किंग डे पे आप सुबह निकलते हो 8-9 बजे तो आप जब भीड़ देखते हो तो आपको डर लगता है. जब मैं पहली बार दिल्ली से मुंबई गया था इट वाज अ चेंज फॉर मी बिकॉज मुंबई हाँ एक तो कल्चर चेंज हो गया और एक तो मैंने इतने सारे लोग आज तक एक साथ देखे ही नहीं थे एक लोकल में मैंने कभी देखा ही नहीं इतना भीड़ लाइफ में सो इट वाज अ चेंज बट एवरीवन वाज ट्राइंग टू मेक अ लिविंग सो आई फील कि एवरीवन इज doing pretty well there work culture है like I said कि दिल्ली में things are very different from Mumbai. they are this is a more homely city. मतलब इस कमरे में आपके अलावा 2 और लोग हैं जो मुंबई में रह चुके हैं, एक उस कैमरे के पीछे बैठे हैं. और जैसे बताया ना कि इतने लोग होते हैं, इतनी भीड़ होती है कि डर लगता है. मुझे डर लगता था जब मैं घर पे बैठी रहती थी. अच्छा, मुझे उससे भी डर लगता था कि मैं घर पे कैसे बैठी हूँ यार, मैं बाहर क्यों नहीं, मैं काम क्यों नहीं कर रही हूँ. There were days, especially when you're freelancing, right? There were days when I didn't have work, so I would do these networking calls from a cafe. कि at least मैं घर से निकली, And then when you're there, you sit in a cafe and you realize you're not the only one alone. There are so many tables जिसमें लोग अकेले बैठे हैं. So even when you're alone, you feel like, okay, we are in this together in that city. So just sharing my feeling about Bombay, but I so understand कि दिल्ली और बॉम्बे का ये contrast as an artist, एक अजीब सी कहानी जैसी लगती होगी दिमाग में, right? That's amazing. हाँ. So we were speaking of Haria. Yes. तो मैं दिल्ली में था and like I said technical aspects में मैं बिल्कुल zero हूँ इधर. So सिर्फ लैपटॉप पे there's something called as musical typing. तो आप लैपटॉप में कोई भी अल्फाबेट की दबाते हो तो it acts like a piano for you.
तो मैं रैंडमली स्प्लाइस कर रहा था, अगेन सर्चिंग फॉर लूप्स और समथिंग कि कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए कि कुछ बना लेता हूँ. सो आई डू माई क्रिएटिव वर्क. अगर मैं आता तो मैं क्रिएटिव काम करता हूँ, टेक्निकल काम तो नहीं कर सकता. तो क्रिएटिव काम कर लेता कि कुछ लिख लूँ या कुछ बना लूँ, कंपोज कर लूँ. सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अ लूप. पर एक लूप मिला जो मेरे को लगा कि क्या लूप है, वाओ. तो फिर मैंने उसको ड्रैग डाउन करा एंड उसके बाद वो एक दिन में प्रोडक्शन हो गया. और वो म्यूजिकल टाइपिंग पे ही हो गया. मतलब आई डिड नॉट नीड एनी मीडी कीबोर्ड्स और एनीथिंग एल्स. वो दिल्ली में रहते रहते लैपटॉप पे बन गया. दिल्ली में रहते रहते 2 घंटे में कंपोज भी हो गया, लिख भी दिया. देन आई वेंट टू मिक्स मास्टर एंड जब वहाँ पर मुंबई जाके रिकॉर्ड करा स्टूडियो में. बट द होल जर्नी वाज वेरी शॉर्ट. तो किसी को समझाना कि मेरे को क्या इंस्पिरेशन आया या वो कैसे हुआ, वो मेरे को भी बहुत होते होते मुश्किल हो है. गया, वो फ्लो में बन हाँ, गया. एंड जनरली स्पीकिंग आई फील कि लव सॉन्ग्स और हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स मेरे को नेचुरली आ जाते हैं लिखने के लिए. I feel it was like दिल्ली का effect. Could be possible, yes. So फ्री फ्लो में मैं लिख देता हूँ वो चीज़. जब इंडिपेंडेंट गाने लिखने आते तो इट्स मेनली अबाउट व्हाट यू फील फ्रॉम विद इन. एंड मेरे को लगता है मेरे को नेचुरली रोमांटिक सैड चीज़ें मेरे को नेचुरली आ जाती हैं. But I feel personally as a composer, music director, I feel that I'm way better when I'm given a narrative for a composition. Visual के ऊपर compose करना is way better for me personally. So that's why I got into short films की music की इसमें कुछ compose करते हैं, इनका narrative है. So we were working on multiple short films, right? So उन सब में कोई narrative मिलता है तो I can explore my composition horizons mainly. That's brilliant, yeah. Not many artists, many go by the thought. I like how you are writing a song, you're working on it, but आप उसका probably you're visualizing the song as you work on it. Yes. That's the sign of a composer, a lyricist, a singer, a filmmaker. I can say yes. Yeah. So that's why I was not even thinking of any music video. But coincidentally, there's a friend of mine, Varun, who's also directed the music video for Arya. Okay. He was at our place, he was chilling with the Ugam and all. And he was showing one of his music videos that he recently did for an artist. And उसने मेरे को randomly बोला, he knew कि I make songs. So he said, राग भाई आप भी कुछ सुनाओ ना. And I just randomly played him हारिया कि मैंने ये दिल्ली में बनाया, अभी कर रहा हूँ काम इस पे मैं. And he said इसका म्यूजिक वीडियो. तो I said कि बात तो अच्छी करी है, कभी सोचा ही नहीं. So he said कि हाँ बताओ. And I'll tell you something very interesting. So उसने पहली बार गाना सुना, उसने बोला आप एक काम करो, मुझे भेज दो व्हाट्सएप पे. I listened to it 2-3 times रात को and I'll get back to you. मैं कहा ठीक है. I sent it to him and he said कि मैंने 3 लोगों को और सुनाया and everyone asked for a Spotify link. So I am someone जो ferociously ऐसा feedback लेता रहता है कि भाई बताओ 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 क्या करना है, चेंज अच्छा लग रहा है ये अच्छा लग रहा है नहीं. So he said कि 3 लोगों को ऐसा लगा कि this was a finished product. So for me it was a good feedback कि अच्छा लोगों को लग रहा है finished. But in your head it was a work in progress. हाँ, it was totally. उसमें it was a recording that I did on my microphone from MacBook. वो recording था, it's not even a studio recording उस time. It felt like a wow. हाँ, it felt like way a to go, Mac. end product. So वरुण ने मेरे को बोला कि इसका म्यूजिक वीडियो करते हैं. बट ही सेड कि मेरे दिमाग में एक आइडिया, बट व्हाट डिड यू विजुअलाइज व्हाइल यू मेड द सॉन्ग. डिड यू विजुअलाइज? आई सेड कि मेरे को विजुअलाइज ही हुआ, मुझे और कुछ हुआ ही नहीं. ही सेड क्या कलर क्या लगा दिमाग में? आई सेड रेड ब्लैक. दैट वाज माय मेन एम कमिंग विद हारिया. ही सेड हाँ. तो उसने मेरे को पेपर दिखाया, सिल्हूट्स लिखा है मैंने भी रेड ब्लैक. So it was a filmmaker mindset जो बिल्कुल ही मैच कर गया कि अच्छा we need something like this. Dude, that's amazing. That's crazy. So it was Very mainly nice. that. So that's why I also got into video editing कि मेरे को बहुत मजा आ रहा था जब हारिया भी एडिट हो रहा था. I was like हाँ यार ये तो है. Very nice. That's nice, yeah. Good. So इतनी बातें हो गई हारिया के बारे में. Can we have a few lines of हारिया from you? Go for it. जीने दे मुझे तेरी आँखों में, तेरी ही कमी लगे मुझे मेरी बाहों में. हारिया मैं हारिया, तुझ पर ये दिल मैं हारिया. मेरी माहिया मेरी सोनिया, तुझ बिन जीना ना गवारा. Beautiful, beautiful. Tell me something. What's your next move as an artist? As an independent artist, Yeah. I am
planning to release a single December 7th. I'll try my best. उसका भी एक स्टोरी इंटरेस्टिंग है, मैंने 2 दिन पहले ही गाना खत्म करा ओके बट सेम प्रॉब्लम, दिल्ली में हूँ और ये गाना दिल्ली में ही बनाया आपने। दिल्ली में ही बना है एंड प्रोडक्शन आई डिड अ डमी प्रोडक्शन. अब मैंने फिर से एक नए आर्टिस्ट को भेजा कि आप इसका प्रोडक्शन कर दो, फिर से वही कि अच्छा कर दो जो भी. So send it to him. We're getting on a session on 13th. Nice. So hopefully we get a final product. And again, Varun is on board for the music videos. अरे So super, the magic is back. so we are hoping that we get a song out on December 7th. Wow, nice. But other than that, we are also working for multiple short films. Mhm. They are going to multiple independent film festivals right now. Yes. But as soon as we get a good heads up that you're good to go for YouTube or whatever OTT platforms we are looking at, Yeah. you will surely see more songs coming out from films. Well, we definitely look forward to it, and December 7th is etched in our brains. We look forward to what comes up from Rak Suri. Before we let you go, what's your message for all the budding artists, independent artists out there? I feel that it's always about what you want to make. I understand कि आज के टाइम पे shorts as is something that people are looking at. Attention span कम हो रहा है. There are multiple things coming together. But I feel that uh, as a person who is also understanding the business side of music, I feel that it is very important for someone to understand कि आप जो बना रहे हो, अगर आप उसमें खुद ही बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, और आई एम मेकिंग समथिंग और यू आर अंडर कॉन्फिडेंट कि यार ये अच्छा है कि नहीं है, आई फील इट्स बेटर टू जस्ट गेट इट आउट. आस्क फॉर फीडबैक. ये तो मेरा मंत्रा रहा है कि आस्क फॉर फीडबैक फिरोशियसली. आप लेते रहो फीडबैक कि अच्छा ये ऐसा है, ऐसा है. एंड मल्टीपली आज के टाइम पे आई वोंट नेम आर्टिस्ट अगेन. आई वर्क विद मल्टीपल आर्टिस्ट एंड सबके साथ कभी कभी होता है कि फीडबैक में यू गेट थोड़ा सा डिफेंसिव कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, तो मेरे को ऐसे चाहिए था, और दिस इज ऐसा. आई फील जस्ट लिसन टू द फीडबैक. सुन लो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर मेकिंग म्यूजिक फॉर योरसेल्फ, यू आर आल्सो ट्राइंग टू सस्टेन a living out of it. And when you talk about sustaining, you also need to create music that is for the masses. And when it's for the masses, it is very important to understand what they want through your feedback. So अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं जो म्यूजिक के बारे में जानते नहीं, ऐसे सुनते, जैसे मेरे घर वाले हैं, मैं अपना गाना भेजता था, ये अच्छा है, ये बेटे गाया अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है. So एक फीडबैक मिल जाता तो समझ आता अच्छा वोकल में कुछ तो लग रहा है, right? But these are the masses that we're dealing with, right? So if you're making music, first of all believe in your music, second of all take feedback. As simple as that, that's amazing, that's good. And I don't feel like anyone should really take the pressure of creating that 30-second हाँ, trending नहीं, hook song, right? पढ़ो ही मत उसमें. Not ever gotten into that No. कि उस pressure से create कर रहे हैं. नहीं. So I was actually one day I was talking to someone from Sony, and they were telling me about how they work as music marketing with. So they told me कि हम गाना सुनते हैं और हम उसका जो भी हमें लगता है, our team finds कि ये 15 से 20 सेकंड बेस्ट है, we market on those basis, right? So मेरा भी फिर वही रहता है, मैं पहले अपना एज अ होल क्रिएटिव प्रोसेस बना लेता हूँ, अपना पूरा आर्टिस्टिक काम हो गया, उसके बाद जब एक बार प्रोडक्ट रेडी है तो फिर मैं बिजनेस माइंडसेट पे आता हूँ कि अच्छा अब बताओ 15 सेकंड कौन सा है जो चल सकता है. But I feel like you have to think Yes, somewhere like that now. you need to adapt to the You current must trend. adapt. Yes. Yeah. There's no way you can resist it, or anyone as an artist should fight it. Correct me if I'm wrong. But yeah, it's no use being like, यार इससे तो. But yeah, anything pressure लेके करना is a bad मतलब idea. 30 सेकंड के लिए नहीं बनाना है, गाना बना लो पहले, जो अच्छा लग रहा है अंदर से आ रहा है उसको बना लो, Then try to find उसके it. बाद बिजनेस माइंडसेट लाओ कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना That's a चाहिए. good way to look at it. Rak Suri, thank you so much for being on Fever Soundbox. We look forward to your upcoming music. We look forward to having you here in the studio again. All the very best for the future. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you so much.